स्वागत करेंगे। बोलिए त्रिपुर जम्बेश्वर भगवान की, श्री विष्णु भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। माखन मिश्र निमावती अनुराग कर कर मन में कोड। माखन मिश्र निमावती अनुराग कर कर मन में कोड। नंद गिरा लाडला रे अनुराग इस बार बोले बोले त्रिपुर जम्बेश्वर भगवान की, श्री विष्णु भगवान की। थोड़ी व्यवस्था बनाओ भाई, सब लोग बैठो। ये तो सारे पत्रकार लोग हैं, बाकी सब बैठो। बोलो जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की। पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी व्यवस्था बनाओ। हम जिन मेहमानों का इंतजार कर रहे थे वो आ गए हैं और अभी अंदर से हमारे बीच संदेश लेके आने वाले हैं। और जैसा उत्साह सबको लग रहा है ना, आप सब लोगों की भावना पॉजिटिव है तो बहुत कुछ सकारात्मक होने वाला है। और हमारे बीच जैसे ही मंत्री महोदय जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, आदरणीय बिहारीलाल जी आए हैं, पब्बाराम जी आए हैं, जसवंत सिंह बिश्नोई जी आए हैं, चारों ही समाज के नेता है और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच आए हैं। इधर जो लोग हैं वो भी बैठ जाओ कृपया, माताओं बहनों के पीछे लोग नहीं बैठो, व्यवस्था बनाओ, बैठो सब लोग बैठो कृपया। रात का मामला अंधेरे का है, अपने मोबाइल पर्स वगैरह का भी ध्यान रखो और सावधानी से बैठो थोड़े सब लोग। व्यवस्था बनाओ सब लोग। व्यवस्था बनाने में आप सब लोगों को सहयोग करना है क्योंकि हमारा ही काम है। और 11 दिनों की कठोर परिश्रम, कठोर तपस्या आप सब लोगों की आज फलीभूत होने की ओर जो है बढ़ रही है। और अभी हमारे बीच में जो हमारे माननीय नेता हैं वो पधार रहे हैं। सब लोग जो है जोरदार जयकारा लगाएंगे। पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? जीवों की रक्षा कौन करेगा? पेड़ों की रक्षा कौन करेगा?
की रक्षा कौन करेगा? पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? जीवों की रक्षा कौन करेगा? बोलो जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, आज के आनंद की। जसवंत सिंह जी, पबाराम जी, पबाराम जी, परशुराम जी, नहीं ऊपर आज ऊपर आओ, नो परशुराम जी, हाँ जी। हाँ। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। जो बीच में लोग जिनका कैमरे का और दूसरा कोई काम नहीं, बैठ जाओ, बैठोगे तो व्यवस्था बन जाएगी, पीछे वालों को दिखाई भी देगा। जो वक्ता बोलेंगे वो खड़े होकर बोलेंगे, आपको दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ी व्यवस्था बनाओ क्योंकि जगह कम है। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई जी हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और हमारे समाज के वरिष्ठ नेता आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष और नोखा के पूर्व विधायक आदरणीय बिहारी लाल जी बिश्नोई हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। बड़ौदी से लोकप्रिय विधायक आदरणीय पब्बाराम जी बिश्नोई हमारे बीच पधारे हैं। चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज इस खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ महापड़ाव में 11वें दिन दूसरी बार ये हमारे चारों ही नेता सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में पधारे हैं। इन चारों का यहाँ पधारने पर हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है और बहुत सारी औपचारिक बातें पहले हो चुकी है, मैं बिना किसी विलंब के हमारी इस संघर्ष समिति के मजबूत योद्धा और दृढ़ संकल्पी श्री राम गोपाल जी बिश्नोई, जिन्होंने 18 महीने पहले एक चिंगारी तैयार की और आज वो जो है इतनी बड़ी ज्वाला के रूप में तैयार हुई है, ऐसे श्री राम गोपाल जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और दो शब्द कहें। राम गोपाल जी बिश्नोई। बोल जम्बेश्वर भगवान की जय। साथियों, हमारे बीच में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल आदरणीय खिड़की साहब, जसवंत सिंह जी, पबाराम जी, बिहारी जी आए हैं। इनका बहुत बहुत सम्मान। हमारे बीच में संत समाज
हमारे अगवा साथी परशुराम जी व कमेटी के तमाम सदस्य व तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, मातृशक्ति, पिछले 19 महीनों से जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जब से ये सोलर प्लांट आए हैं और इन प्लांट वालों ने पिछले इन सालों के अंदर जिस तरीके से खेजड़ियों का विनाश किया, उस बात को लेकर जो 1956 के अंदर कानून बना हुआ था, टेनेंसी एक्ट के अंदर एक पेड़ का 100 रुपए जुर्माना था, इस बात को लेकर हमने तो सरकार से मांग को लेकर ट्री एक्ट की आंदोलन शुरू किया। साथियों, बहुत से पड़ा हुआ है। चौथी बार हमारी मुख्यमंत्री से 3 बार पहले वार्ता हुई, लास्ट में चौथी बार वार्ता हुई। पहली बार रामानंद जी मिले, उसके अंदर उन्होंने सकारात्मक कहा कि कानून लाएंगे। फिर धीरे धीरे दूसरी बार वार्ता हुई, तीसरी हुई, अंतिम चौथी बार वार्ता हुई। और अभी पिछले सत्र के अंदर, इस सत्र के अंदर जो उस एक्ट की घोषणा हो चुकी है। जब तक कानून धरातल पर नहीं आ जाए, तब तक हमारी मांग थी कि राजस्थान सरकार ऐसा सर्कुलर जारी करे जो पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो और खेजड़ियों की कटाई पर रोक लगे। दूसरी हमारी मांग थी कि इसी सत्र के अंदर जो ये एक्ट आए और उसके अंदर सजा का प्रावधान और जुर्माना हो। ये मुख्यतः 3 मांगे थी हमारी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने पूरे राज्य स्तर पर अपनी ताकत को देखते हुए सर्कुलर जारी कर दिया गया है। और इसी सत्र के अंदर लाने की घोषणा की गई है इस एक्ट को। ये आप लोगों के संघर्ष की जीत है, ये मातृशक्ति के संघर्ष की जीत है। अगर हम इसी तरीके से संगठित रहेंगे, इसी तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे, तो निश्चित ही साथियों हमें जो भी है वो कामयाबी जरूर मिलेगी। इस वास्ते आपने इसकी एकता बनी है। विश्व समाज के साथ साथ 36 कौम ने जिस तरीके से सहयोग किया है, ये साथियों काबिले तारीफ है। और मैं शुरू से लेकर आज तक जिन साथियों ने सहयोग दिया है, लिस्ट बहुत लंबी है, उन तमाम साथियों के नाम लेना यह संभव नहीं है। उनका तहे दिल से हम आभार करते हैं, उनके ऋणी हम कोटि-कोटि आभार है उनका। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगवान की। ये बुलंद आवाज थी आदरणीय राम गोपाल जी। इन्होंने पिछले 18 महीनों से इस आवाज को, इस चिंगारी को जिंदा रखा। और पहले हमारे घरों में अग्नि होती थी, उसको दबा करके रखा जाता था, और जब जरूरत होती थी तब उस गोबर के अंदर से खीरे को निकाल करके आग लगाई जाती थी, और उसको पूरे घर का जो है चूल्हा जल जाया करता था, रोटी पक जाया करती थी। तो उस आग को, चिंगारी को जिंदा रखने का काम राम गोपाल जी ने किया। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए हो जाएं। और इन्होंने ही सभी को प्रेरित किया। सारे लोग जितने आज जुड़े हैं वो इनके साथ में जुड़े हैं, इनकी पूरी टीम है, उसका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज जो है ये जीत हुई है, जो हम मांग रहे थे। ऐतिहासिक आंदोलन विश्नोई समाज का 36 कौम के साथ मिलकर के हुआ। पूरे देश के पर्यावरण प्रेमी एक आवाज में बोले कि इनकी मांग वाजिब है और मानना चाहिए। और आज सरकार की प्रतिनिधि हमारी मांग पत्र को पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं, आदेश लेकर के आए हैं। ये आप सब लोगों की जीत है, और उस व्यक्ति की जीत है जिसने अपने घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से डिजिटल सहयोग दिया है, चाहे यहाँ आकर के फिजिकल सहयोग दिया है।
उन दोनों के हम धन्यवादी है, क्योंकि सभी के सहयोग से ये जंग और ये जो हमारी आंदोलन की रूपरेखा थी वो तैयार हुई और आज हम विजय श्री की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए हमारे युवा सुभाष जी के लिए निवेदन करूंगा कि आप भी 2 मिनट अपनी बात रखें। सुभाष जी ऊपर बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की। मंच पर विराजमान सम्मानित संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री साहब के जी, हमारे नोखा के लोक लाडले पूर्व विधायक बिहारी जी बिश्नोई, हलोदी से विधायक कब्बा राम जी, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, राज्य मंत्री जसवंत सिंह जी, और इस पूरे धरने के अंदर जो हम सबका नेतृत्व करने वाले आदरणीय फरसाराम जी खोकर साहब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। पिछले 1 महीने से लगातार गांव-गांव, घर-घर घूम करके जो पर्यावरण का संदेश पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हुआ, आज उसकी जीत आप सब लोगों ने जो जिस प्रकार से पूरे देश के कोने-कोने से हमारी सबकी भावना के अनुरूप जो हमारी समाज के जनप्रतिनिधि जो हमारे बीच में जो फैसला लेकर गए, जोरदार तालियों से स्वागत करो, अभिनंदन करो। हम सब लगातार पिछले 11 दिनों से यही मांग को लेकर के डटे रहते कि राजस्थान के अंदर पेड़ों की कटाई हो रही, उस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगे। ये जीत आप सबको समर्पित करते इस मन से कि आप सब लोगों ने बड़ी धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ा और आज विजय की ओर अग्रसर हुए। पूरी दुनिया को संदेश दिया कि निष्काम भाव से इस पर्यावरण को चाहने वाले लोगों ने इन पेड़ों के लिए लगातार 60 घंटे अन्न और जल का त्याग कर दिया था। ये आप लोगों की जीत है और मैं ये जीत उन तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया को जो संदेश दिया, जगाने का काम किया, उन वीर योद्धाओं को, हमारी पूरी टीम को, आप सबको नतमस्त होकर के धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जब भी समाज के अंदर ऐसी जागरूकता है, कोई चीज की कोई बात की जरूरत हो, एक कदम पर एकजुट होकर के ऐसे खड़े रहना, निश्चित तौर पर समाज और उन्नति और प्रगति की ओर जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुभाष, आपने बहुत ही अच्छी बात और युवाओं को जगाने के लिए आपने भरसक प्रयास किए, सभी को जोड़ा और इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी आप हो। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार और सबका लीड करने वाले आदरणीय परशुराम जी नीचे बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि आप कृपया ऊपर आए। सभी संतों का आदेश है, आपकी भावना है सभी के साथ बैठने की, लेकिन फिर भी संतों का निवेदन और आदेश मानो आप ऊपर आओ। नहीं बोल, बस ऊपर आओ, जोरदार तालियां। देखो बीच में बैठे थे आपके, आओ। देखो अब जो है यहाँ पे पूरा समाज एक है और हम सबको एक सूत्र में बांधने के लिए जो जो लोग प्रयास कर रहे हैं उन सबको एक जगह ही रहना चाहिए, एक साथ ही बैठना चाहिए। ये अब जो पंडाल है ना, ये धरना स्थल नहीं है, ये यज्ञ का मंडप बन गया है, क्योंकि यहाँ से खेजड़ी के रक्षा के लिए यहाँ से जो है इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और आज सरकार ने यहाँ से आदेश जारी किया है कि आने वाली जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक कोई खेजड़ी नहीं कटेगी, ऐसा आदेश यहाँ से पारित हुआ। तो ये भूमि वंदनीय है, प्रणम्य है, क्योंकि ये यज्ञ के मंडप के समान हो गई है। तो अब मैं निवेदन करूंगा कि जो भी पत्र सूचना सरकार की तरफ से आदेश लेकर के आप आए हैं, उसके लिए आदरणीय श्री बिहारी लाल जी बिश्नोई हम सभी के बीच आए। धन्यवाद। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की।
मां अमृता देवी की, 363 शहीदों की और 537 अनशनकारियों की, पूरी कोर कमेटी की, सारे संत समाज की और सारी मातृशक्ति की और सारे नौजवानों की और नेतृत्व करने वाले सारे बुजुर्गों की, पर्यावरण प्रेमी पूरे 36 बिरादरी के परिवार की और इन कैमरे वालों की जिन्होंने पूरी दुनिया को ये मंजर बताया, इनका भी जोरदार धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का, जो इस बीकानेर के कोने कोने से, बीकानेर शहर से, चाहे वो बड़ा अखबार हो, चाहे छोटे पोर्टल हो, चाहे वो बड़ा बैनर हो, सब लोगों ने जोरदार तालियां इनके लिए भी कि इन्होंने इस पूरी बात को देश और दुनिया में पहुंचाया। और अब उस संतों के नेतृत्व में शुरू हुआ ये आह्वान, खेजड़ली से खेजड़ला तक का आह्वान, खेजड़ली से खेजड़ला तक की यात्रा सुनील जी। और एक ताली उस नौजवान साथी के लिए भी जिसने राम गोपाल को बुलाया, जिसके खेत में खेजड़ी कटी, वो भाई चौधरी नाम राम किशन जाट के लिए भी जोरदार तालियां अभिनंदन। सैकड़ों बरस पहले का मां अमृता का खेजड़ली का बलिदान और राम किशन के खेत में खेजड़ी खेजड़ला में कटी और राम गोपाल को सूचना हुई और उससे लेके आज तक की परशुराम जी से लेके गुरु जी के नेतृत्व में लेके फौजी साहब से लेके भाई सुभाष और हमारे राम गोपाल जी, सारी कोर कमेटी की कोई नाम में भूल गया हूँ तो भाई समय कम है, इसलिए वो मेरे कलेजे में है। बाकी सब आपका बहुत सारा सम्मान और सरकार आपके बीच में आई है, इस सरकार के लिए भी जोरदार तालियां अभिनंदन। अब मेरी भूमिका आपको सरकार तो हूं नहीं, के जी मंत्री है, सरकार है, जसवंत सिंह जी हमारे कैबिनेट की रैंक पे है, सरकार है, पप्पा राम जी सत्तारूढ़ दल के विधायक है, इसलिए सरकार है। मैं तो आपके सरकार के बीच बीच में हूँ। संतों को जितना स्नेह, जितना मार्गदर्शन इनका रहा, निश्चित तौर पे पहली बार सैकड़ों वर्षों के बाद खेजड़ली से खेजड़ला तक की यात्रा में ये पर्यावरण प्रेमी समाज ने, मां अमृता की बेटियों ने दुनिया को जो संदेश देने का काम किया कि दुनिया अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मांगों के लिए बहुत से बड़े बड़े, हमसे हजार हजार गुने बड़े आंदोलन हुए होंगे, लेकिन बेजुबानों के लिए, बेजुबान पेड़, वो भी कल्पवृक्ष राजस्थान का सौम्य वृक्ष, और जो जानवर जीव जंतु बोल नहीं सकते, उनके लिए कोई आंदोलन करने, लड़ने वाला, बोलने वाला, पूरी आवाज को मौन रह के दुनिया तक संदेश पहुंचाने वाले लोग कहीं बैठे हैं तो बीकानेर की इस पवित्र धरती पे गुरु जम्बेश्वर भगवान की मां कलमी की धरती पर बैठे। आदरणीय बंधुओं, आपका ये 2 तारीख से लेके आज 11 तारीख तक का सफर, जब भी बात संवाद की आई तो निश्चित रूप से हमारे पूज्य संत स्वामी रामानंद जी हो, पूरा भागीरथदास जी के नेतृत्व में पूरा संत समाज हो, इन सब ने प्रतिनिधिमंडल के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से 27 अगस्त को मुलाकात करी। और जब 2 तारीख का आह्वान था तो मुख्यमंत्री जी से आधी रात को भी सरकार में मंत्री जी को, पप्पा राम जी को, जसवंत जी को रात साथ में लेके मिले तो उन्होंने 30 तारीख को तुरंत कहा कि कैबिनेट मंत्री चलती विधानसभा में प्रेस के सामने जाके बोले कि राजस्थान की सरकार संतों से किए हुए वादे पर अड़ी है और इस पे कठोर कानून बनाने का इस सत्र में बिल लाएगी। उसके बाद 5 तारीख को सरकार आपके बीच में आई, के जी, जसवंत जी, पप्पा राम जी आपके बीच में आए, मुख्यमंत्री जी ने भेजा तो 4 की रात को, आधी रात को सचिवालय में बात करी कि संत अनशन पर है, मातृशक्ति अनशन पर है, नौजवान अनशन पर है, 36 बिरादरी के परिवार से 537 लोग अनशन पर है, अन्न जल त्याग दिया है, उनका कोई स्वार्थ नहीं, उनकी कोई मांग नहीं, सिर्फ बेजुबान पेड़ की भाषा वो समझ जाए, बेजुबान पेड़ की भाषा सरकार तक जाए,
तो संवेदनशील मुख्यमंत्री ने तुरंत सारे काम छोड़ के इनको कहा कि आप सुबह जाइए, संत समाज से मेरी बात कराइए, संतों का अनशन तोड़वाइए। उसी दिन राजस्थान की विधानसभा में मैं इस बात को बोलूंगा। और संतों ने अनशन तोड़ा, आपने अनशन तोड़ा, और उसी दिन शाम को यशस्वी मुख्यमंत्री ने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में इस बात के लिए बोला कि 27 अगस्त को संत समाज मेरे पास आया था और उन्होंने इसके लिए आदेश किया था, मैं इस सत्र में इस बिल को लाऊंगा। कि राजस्थान की विधानसभा में स्वयं मुख्यमंत्री ने संकल्प के साथ दोहराया। संत समाज आए, 8 तारीख को मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन एक भाषा में कहीं बात अटक गई और बीच में 2 दिन का समय रहा। मंत्री जी तिरुपति चले गए और मुख्यमंत्री जी से बात करी तो बजट की तैयारियां हो रही थी। 10 तारीख को सारी सरकारी मशीनरी व्यस्त थी और 11 तारीख को बजट पेश हुआ। बजट पेश होने के बाद रात को बात करी तो उन्होंने कहा कल जाइए और जो कागज संत समाज ने मांगा है, प्राण प्रेमी समाज ने मांगा है, उसके सामने उनके चरणों में वो कागज रख दीजिए। राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप 70 वर्षों के बाद जो अलग आपने जगाई है, 70 वर्षों बाद जो कानून बदलने की मांग संत समाज ने करी है, मातृशक्ति ने करी है, उसके लिए हमारी कोर कमेटी के साथियों ने 4-5 के परशुराम जी से लेके भाई सुभाष राम गोपाल फौजी तक तो मैं नाम लिए, ये सुनील विजयपाल, ये सारी टीम, एक एक का नाम बोलूंगा तो सवेरा हो जाएगा। आप सबको जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और बड़ी शांति से, बिना हुड़दंग के, बिना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़े हुए मौन रहकर भी इतना बड़ा संदेश कहीं दिया जा सकता है, किसी तरह दिया जा सकता है, तो वो आपने बताया। आज पूरी सरकार के प्रतिनिधि जो हमारे ही समाज के बेटे हैं, पप्पा राम जी हो, जसवंत जी और हमारे आदरणीय मंत्री जी हो, आपके बीच में मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो कागज लेके आए हैं जिसमें राजस्व सचिव, प्रमुख राजस्व सचिव ने समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जब तक कानून बन जाए, कानून लागू हो जाए, तब तक समस्त जिला कलेक्टरों की जिम्मेदारी है कि राज्य वृक्ष खेजड़ली को नुकसान पहुंचाने वालों पर प्रभावी कार्रवाई करे। ये आपके बीच में आज देने आए हैं, इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब ने जो विश्वास सरकार पे किया और सरकार ने जो विश्वास संत समाज पे किया, उनके मार्गदर्शन में उनकी बात को रखा। मैं सरकार का भी, संत समाज का भी और पूरे आप सब बैठे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, मुक्तिधाम मुकाम की। ये आवाज यहाँ से उठी है, निश्चित तौर पर अपने मुकाम और मंदिर तक पहुंचेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? धन्यवाद। बहुत सुंदर बात आदरणीय बिहारीलाल जी ने आप सब लोगों को बताई और हम बहुत धन्यवाद करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का, जिन्होंने संतों का इतना भाव रखा और राजस्थान की विधानसभा में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ये मेंशन करते हुए बोला कि साधु संतों के कहने पर उनकी आदेशानुसार मैं कानून लेके आ रहा हूं। इसके लिए संतों की तरफ से हम बार बार उनका धन्यवाद देते हैं। और जो हमारे ये धरना के अंदर लगातार 2 वर्षों से सहयोग देने वाले कुछ कार्यकर्ता हैं, उनके नाम मैं बोल रहा हूं। श्री राम गोपाल जी माल, मई राम जी दिलोइया, रिचपाल जी फौजी, प्रहलाद जी गोदारा, सही राम जी पूनिया, भोमा राम जी भादू, काना राम जी जाट, राम प्रताप जी वर्मा, राम सिंह जी पवार, सज्जन जी बेनीवाल, कृष्णा राम जी कंडक्टर, नारायण सिंह जी राजपूत और पवनपुरी जी महाराज और विजयपाल डेलू, हरिनारायण जी महाराज, गणेश दास जी महाराज, सुभाष बांबू, भगवानाराम जी डेलू, ये हनुमान जी तहसीलदार साहब, सांवरमल जी भादू और राम रतन जी सीगढ़, श्रीबाला जी, इन सब लोगों ने, और गणपत जी सीगढ़ सरपंच साहब,